लालू जी का पूरा परिवार कहीं ना कहीं हारा टूटा और थका हुआ है। इन्होंने अपनी हार जो है वो पहले ही स्वीकार कर ली है। लालू जी के कुकृत्यों का अगर कोई पोस्टर बॉय है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी जी। हरे रंग के जो पूंछ हैं, जो समय समय पे इनका रंग परिवर्तित होते रहता है, इस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। 75 साल के नरेंद्र मोदी जो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार भी मौका मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री बूढ़े हो चुके हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। पाटलिपुत्रा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं मीसा भारती, उनका ये कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं, मीसा भारती जी कह रही है। देखिए, लालू जी का पूरा परिवार कहीं ना कहीं हारा टूटा और थका हुआ है। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये हारे टूटे और थके हुए लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देते हैं। ये आम जनता के बीच जा करके उनसे आंख में आंख मिला करके कभी बात नहीं कर सकते हैं। लालू जी के कुकृत्यों का अगर कोई पोस्टर बॉय है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी जी और उनका पूरा परिवार। तो ये कहीं ना कहीं उनके कुकृत्यों को प्रसारित करने वाले लोग देश की एकता अखंडता के लिए बात नहीं कर सकते हैं, बिहार की एकता अखंडता के लिए बात नहीं कर सकते हैं। इनका हारा टूटा थका हुआ जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इन्होंने अपनी हार जो है वो पहले ही स्वीकार कर ली है। वहाँ से आपके प्रत्याशी जो हैं आपकी पार्टी के, रामकृपाल यादव, उनके बारे में भी कह रही हैं कि बूढ़े हो गए हैं, अब हमको मौका दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देश को स्वर्णिम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है और देश को जिस प्रकार से तीसरी अर्थव्यवस्था पीपीपी के दृष्टिकोण में बनाने का कार्य किया गया, 5वीं जीडीपी जो है भारत विश्व में आज बना है और किस प्रकार से भारत स्वर्णिम ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है, इससे इंडी अलायंस के जो लोग हैं उनके सीने पर सांप लौट रहा है। ये परिवारवाद की मंडली जो टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठ करके इन लोगों ने पूरे देश को तोड़ने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के कल्याण के लिए विकासकारी योजनाएं लेकर के आए। राम मंदिर का अगर निर्माण होता है तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जिस भूमिका में खड़ी दिखाई देती है ये पूरा देश जानता है। आप कल्पना करके देखिए कि कश्मीर से अगर 370 नहीं हटता तो वाल्मीकि समुदाय जो कि अति पिछड़ी जाति से आता है और उसको सिर्फ कूड़ा कचरा साफ करने के लिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में रखा जाता था। उनके बच्चे अगर पढ़ लिख भी लें तो उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे। कश्मीर की रहने वाली एक लड़की अगर पाकिस्तान के लड़के के साथ शादी कर लेती है तो पाकिस्तान के लड़के को वहां पे घर बनाने का अधिकार मिल जाता था, नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन वही पंजाब और बिहार के किसी व्यक्ति के साथ कश्मीर की लड़की का शादी होता था, विवाह होने के पश्चात उसको अपनी जमीन से, अपनी भूमि से बेदखल होना पड़ता था। तो ये कैसी दोहरी नीति, दोहरा रंग, दोहरा चरित्र रखने वाले लोग कौन हैं? ये राहुल जी। और राहुल जी के का जो ये विभिन्न प्रकार के जो हरे रंग के जो पूंछ हैं, जो समय समय पे इनका रंग परिवर्तित होते रहता है, इस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। ये सनातन विरोधी लोग हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं और उनकी धार्मिक मान्यताओं की बात अगर हम करते हैं, उनकी पूजा पद्धति की बात अगर हम करते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक आस्था में विश्वास रखने की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा सांप किसके सीने पर लौटता है? ये तुष्टीकरण करने वाले लोगों के सीने पर सांप लौटता है। ये क्या चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं। ऊर्जा सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से जब आप बात करेंगे तो हमने ऊर्जा सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से कार्य किया। 70 साल में जितनी ऊर्जा पूरे कांग्रेस के काल में पूरे देश को जो प्राप्त होती थी, यानी 12 घंटे लगभग बिजली जो है वो प्राप्त होती थी, और हमने 24 घंटा बिजली देने का काम किया पूरे देश को। उनका ये भी कहना है कि आपके पास मोदी है, राम मंदिर है, हिंदू मुस्लिम है, धारा 370 है, लेकिन महंगाई के पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, बेरोजगारी पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, लोगों को रोजगार देने का काम किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कैसे किया है तो वो भी मैं बता देता हूं। जब देश 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी अर्थव्यवस्था बना तो क्या इसमें नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? 70 साल में कांग्रेस ने पूरे देश में 74 एयरपोर्ट्स बनाए थे, हमने 10 साल में 74 एयरपोर्ट्स बनाए। तो जितने एयरपोर्ट्स बनाए तो कहीं ना कहीं प्रत्येक एयरपोर्ट के लिए अरबों रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है। बेच दिया है। ये बोलने दीजिए उनको। उड़ान
योजना और उड़ान 2.1 योजना उसको समझ में आएगा ना, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होगा। तो जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, जो स्वयं 9वीं फेल है, जो चपरासी का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता है, वो तो हारा टूटा थका हुआ व्यक्ति होगा ना। ये तो कहीं ना कहीं देश को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। सुबह उठते हैं सनातन को गाली देते हैं, सुबह उठते हैं राम मंदिर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, सुबह उठते हैं हिंदुओं की धार्मिक आस्था पे उंगली करने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कालनेमियों की जमात है और पूरा देश बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इन कालनेमियों की जमात के मुंह पे राजनैतिक कालिख जो है ना वो कैसे पोतना है। चलिए, सुमित शशांक जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है, मीसा भारती के तमाम सवालों का जवाब भी दे दिया है। आरोप और प्रत्यारोप अभी जब तक चुनाव है तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।